बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है, जिस तरह मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, वो बहुत फ़्रेश जो है गर्मियों की सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, जिसमें तोरी हैं। आज मैं आपको तोरी बनाने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि तोरी तो हर घर में बनती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन मैं ये तोरी आज आपको फिलिंग के ज़रिए, यानी कि फ़िल करने का जो तरीका है उस तरीके से बनाऊँगी। और ये बहुत मज़े की बनती हैं, बड़े बच्चे सब खाते हैं। तो अब पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से अभी धो लेती हूँ, काटने से पहले मैं धो लेती हूँ। धो के मैं इसको छील कर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। और इसमें मैं ये 3 टमाटर रखे हैं, मैं इस्तेमाल करूँगी। एक जो टमाटर है वो फिलिंग के दौरान, और 2 टमाटर जो है ग्रेवी के दौरान मैं इस्तेमाल करूँगी। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तोरियों को छील लिया है। ये मेरे पास हाफ़ केजी तोरी है। अब इसके जो पीसीज हैं वो आप अपने लिहाज से भी कर सकती हैं, लेकिन मैं हर तोरी के 2 पीस करूँगी। इस तरह करना है मैंने। अब मैं इसको कट लगा के दिखाती हूँ आपको। अब इसके दरमियान में से इस तरह आपने कट लगाना है, इस तरह ये कट लगाना है। और इसके अंदर हम मसाले की फिलिंग कर देंगे। सब मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह कट लगा दिया, इस तरह सब में लगा दिया। अब मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं वो इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ जो मैं अभी फिलिंग के दौरान जो है इस्तेमाल करूँगी। और ये 3 टमाटर हैं, और जो है 2 टमाटर मैं ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, और 1 टमाटर जो है मैं अभी फिश की फिलिंग के दौरान। ये हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 6 हरी मिर्चें हैं, और ये अदरक है, और ये हल्दी फ्रेश वाली, और ये लहसुन। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं साथ पीसूँगी, और ये मैं आधी फिलिंग के दौरान डालूँगी और आधी ग्रेवी में डालूँगी। और 2 प्याज हैं, 1 प्याज जो है मैं फिलिंग के दौरान इस्तेमाल करूँगी, और 1 प्याज से मैं ग्रेवी बनाऊँगी। और ये खुश्क मसालों में मेरे पास हैं, आप इस मिर्चें अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, और ये आधी चम्मच मैंने नमक ली, क्योंकि मैं ग्रेवी में नमक डालूँगी, तो इसलिए मैंने इसकी आधी चम्मच लिया नमक की। इसके बाद ये मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। अब इन बाकी जो है इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को कूटती हूँ। साथ इसके साथ मैं ज़ीरा और सूखा धनिया भी कूटती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको ये 2 चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। ये हरा धनिया है फ्रेश वाला, और पुदीना है, दोनों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। ये 2 चम्मच के बराबर होगा दोनों। इनको भी मैं मोटा मोटा कूटूँगी, ताकि इन बाकी मसालों के साथ फिलिंग के साथ मैं इनको शामिल कर लूँ। और आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आएँ, अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने जो है मसाले को कूट लिया, तमाम चीज़ें जो दिखाई थी उसमें कूट लिया। मिक्स में लगाती हूँ, फिलिंग करती हूँ। और इसमें मैंने जो है ज़ीरा नहीं डाला था, वो मैं अब इसके ऊपर से डाल देती हूँ। ये मुझे कूटना नहीं था। मिक्स करती हूँ। अब फिल करते, देखें मैंने कट लगाया था इस तरह। अब इस तरह आप चम्मच से या इस तरह उठा के इस तरह फिल करना है। इस तरह फिल करके आपने इस तरह इसको रखना है। मैं इस तरह करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने सारी फिल कर ली, एक रह गई। मैंने कहा आपको एक दफ़ा और दिखा दूँ। इस तरह आपने सारे मसाले को इसमें फिल करना है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की तोरी बनती है। सब लोग, जो तोरी नहीं खाते वो इस तरीके से सब लोग तोरी खाते हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत प्यारा कलर है इसका। ये देखें, मैंने सारी फिल कर दी इसमें, अच्छी तरीके से इसमें फिल करना। अब जो है मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब मैं ग्रेवी बनाना शुरू कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। आप ऑयल अपने टेस्ट के लिहाज से जितना आप इस्तेमाल करती हैं कर रहे हैं। मैंने इसे 4 से 5 चम्मच डालती हूँ। देखें, बस, अगर कम होगा तो फिर देखेंगे। अब मैंने ये एक जो प्याज दिखाई थी उसको स्लाइसिस की शक्ल में बारीक काट लिया। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं प्याज को फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आपने प्याज को तेज़ आंच से भूनना है और अच्छे तरीके से इसको कच्चा नहीं रखना, क्योंकि इसमें हम प्याज को जो है बस ब्राउन नहीं करनी, इतना भूनना है।
और आपसे ये भी कहना था कि आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है। और वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने से ये होता है कि आपको पूरी जो रेसिपी होती है वो समझ आ जाती है। और इसे लाइक और शेयर भी किया करें। अब इसको आपको थोड़ा सा हल्की आंच करनी है, थोड़ी सी करनी, ज़्यादा नहीं करनी। ये देखें, मैंने प्याज को बस इतना ही करना था। अब मैंने हल्की आंच कर दी है। अब मैंने 2 टमाटर जो आपको दिखाए थे वो पीस कर दिए हैं, ताकि मैं इनकी जो स्किन उतार दूँगी। जो आपको दिखाती हूँ। अभी लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी इसमें शामिल है। मिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, ये 1 चम्मच सूखा धनिया, ये नमक, क्योंकि मैंने पहले भी डाला था, अब इतना डाल रही हूँ ताकि कम ज़्यादा ना हो, मुनासिब हो। अगर ज़रूरत हो तो आप और डाल लीजिएगा। अब सबको मिक्स करते हैं। ये देखिए मसाला भुन रहा है। ये मैंने अलग कर दिए सारे, यानी टमाटरों की सारी स्किन अलग कर दी। इस अच्छी तरीके से इसको भूनती हूँ। अब ये निकाल लें। अब इसमें हरी मिर्चें डाल दी। मैंने 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी। और मैं इसे कुछ देर भूनती हूँ ताकि टमाटर हर चीज़ अच्छी तरीके से भून जाए। ये देखें माशाल्लाह मसाला भून चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें, अब मैं ये जो तोरियों मैंने फिल की थी, मैं एक एक करके इसके अंदर रखती हूँ। और मैंने आपको ये भी कहना है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले। और जो है वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें। और इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। और ये जो तोरी की रेसिपी होती है, इस तरीके से जो बनाई जाती है, ये बहुत मज़े की होती है। ये पानी भी हम इसमें निकाल देंगे, इसका क्योंकि सारा फ्लेवर है मसाले का। हम मिक्स करती हूँ। अब देखिए, मैंने इसमें सारी तोरियों को रख दिया, लेकिन मैं इसको वो नहीं करूँगी, कवर नहीं करूँगी। अभी कुछ टाइम मैं इसको ऐसे ही भूनूँगी, ताकि इसका मसाला अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर आना शुरू हो जाए। कवर नहीं करना अभी कुछ टाइम के लिए। और इसको मैंने कवर इसलिए नहीं करना, जैसे हम किसी चीज़ को ऑयल में फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं इस वक्त, क्योंकि ये कढ़ाई वगैरह ओपन में है, लेकिन मैंने इस पतीले में इसको बनाया है। और इसको मैंने ऑयल के अंदर ही कुछ टाइम पकाना है, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ ही से ये क्रिस्पी हो। और कवर नहीं करना, कवर करने से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, ये टूट जाएगी, इसलिए कवर नहीं करना। इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें, अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका है। अब मैं कुछ टाइम के लिए दम पे रखती हूँ, इसलिए मैं भी कवर करूँगी, दम पे रखती हूँ, उसके बाद मैं उतारती हूँ। ये देखें, मैंने एक एक करके तोरी की तमाम जगह बदली कर दें, ताकि आसानी से अच्छे तरीके से हर एंगल से ये पक जाए। अब 1-2 मिनट और चाहिए, हम इसको कवर कर देते हैं दम के लिए, उसके बाद उतारते हैं। ये देखें, इस वक्त जो है तोरी हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी थी, तोरी भरकर बनाने का जो तरीका जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी। देखें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, जिस तरह चाहे आप खा सकते हैं। इस वक्त इसका फ्लेवर और टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा, क्योंकि ये फीलिंग वाली तोरी दूसरी तोरी से हट के बनाई जाती है, तो इसलिए इसका टेस्ट भी अलग होता है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।